मनुष्य जन्म नर पाई के, चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। भाई मनुष्य जन्म पाकर भी यदि इस बार हम चूक जाते हैं तो फिर हम भव सागर में जाकर फिर उसी तरह बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार दुख और मुसीबतें उठाते हैं। भाई इस तरह से ही तो हमें संसार के थपेड़े लगते हैं और हम फिर भी परमात्मा भक्ति नहीं करते, गुरु भक्ति नहीं करते। भाई हम चाहते हैं कि सुमिरन शुरू करते ही हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाए। हम थोड़ी सी भजन बंदगी करें और चाहते हैं कि हमें शब्द धुन सुनाई देने लग जाए, शब्द का प्रकाश दिखाई देने लग जाए। भाई क्या ये संभव है? ये भाई कैसे संभव है? हमने इतने समय से नाम भक्ति की ही नहीं, और यदि करने भी लगे हैं तो हम सोचते हैं कि फटाफट हमें ये सब कुछ परमार्थ में दिखाई देने लग जाए, सुनाई देने लग जाए। भाई इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है, हमें लगातार प्रयासरत रहने की जरूरत है। आप इसे ऐसे समझो कि एक माली पौधे को रोज देखरेख करता है, वो पौधे को रोज पानी देता है, धूप देता है, खाद देता है। इसका मतलब यह नहीं कि पौधा 2-4 रोज में ही फूल देने लग जाएगा। भाई वह तो समय आने पर ही, जब मौसम आएगा तभी उसमें फूल उगेंगे। लेकिन तब तक माली रोज अपना काम धैर्य पूर्वक करता रहता है, और भाई जब समय आता है पौधों से फूल निकल आते हैं। भाई इसी तरह ध्यान लगाओगे, सुमिरन करोगे, तब जाकर हमें शब्द धुन सुनाई देगा, शब्द का प्रकाश दिखाई देगा। हमें अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। हम तो बहुत जल्दी में हैं। एक शीश का मानवा करता बहुत तक हीस कहते हैं लालच को। लंका पति रावण गया 20 भुजा 10 शीश। एक शीश का मानवा कहते हैं लंकापति रावण से थोड़ा सा कंपेयर करके बताया गया कि उसके 10 शीश थे और हम लोगों के एक शीश, और फिर भी हम कितना लालच करते हैं, कितना हीस करते हैं। तो भाई इस तरह तो हमारा काम बनने वाला है नहीं। हमें भी बहुत पेशेंस की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है, साहस की आवश्यकता है। सुमिरन भजन कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है। भाई यदि कोई व्यक्ति आज सुमिरन भजन करता है, शब्द धुन सुनता है, शब्द का प्रकाश देखता है, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे नाम दान मिले और वो सुनने लग गया। अरे उसकी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटो तो सही, तब पता चलेगा उसने यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। उसने किस तरह से अपने आप को संसार की माया से बचा के रखा है, और संसार की माया में वो लिप्त नहीं हुआ। मौत विसारी बावरे अचरज किया कौन, तन माटी मिल जाएगा जीव आटे में नून। जैसे आटे में नून मिल जाता है, नमक मिल जाता है, इसी तरह भाई एक दिन हमारी ये मौत अगर हम विसार भी दें तो क्या मौत नहीं आएगी? तब भी मौत आएगी। तो इसमें अचरज कौन सी बात है? जो लोग नाम भक्ति आज कर रहे हैं, जरा उनके साथ उठो बैठो, उनसे हेल मेल करो, तब पता चलेगा वो किस तरह से अपने आप को संसार में रहते हुए भी संसार की माया से दूर रखते हैं। वो बार बार अपने आप को गुरु नाम के सपुर्द किए हुए हैं और उसी में लगे रहते हैं। झूठा सब संसार है, कौन अपना मीत, सत्य नाम को जान ले, चले सो भव जल जीत। वही सत्य नाम को जान ले। जो ये सत्य नाम को, गुरु नाम को जान लेता है, वही तो आगे चल पाता है, वरना कहां। सारा संसार झूठा है, सारे संसार के रिश्ते नाते झूठे हैं। तो भाई केवल नाम लेने से ही मुक्ति नहीं मिल जाएगी, नाम लेने से ही कोई सत्संगी नहीं हो जाता। सत्संगी बनने के लिए सत्य का संग करना पड़ता है,
सत्संगी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सत्संगी बनने के लिए खुद से लड़ना पड़ता है, मन से लड़ना पड़ता है, तब जाकर हम गुरु भक्ति नाम भक्ति कर सकते हैं। जैसे अच्छा वक्त देखने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमें अपने मन से लड़ना पड़ता है। कबीर ये मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, खाने को होशियार। भाई देखो, यदि हम एक दिन सुमिरन भजन ना करें तो हमें कितना बड़ा नुकसान होता है, कभी सोचा है? कभी विचार नहीं किया होगा आपने? भाई वो समय क्या हमारे हिस्से में दोबारा आएगा? चाहे हम कितना भी सुमिरन भजन कर लें, लेकिन वो समय जो बीत गया सो बीत गया। अब वो समय वापस नहीं आएगा। और हम तो यहां करते ही नहीं। कितना समय हमने यूं ही जाया कर दिया है, किस लिए? केवल इस मन के कारण। क्योंकि ये मन जो है, वैसे हर चीज का इसे लालच है, हर चीज में इसे अच्छा लगता है, लेकिन केवल भजन करण में, केवल सुमिरन भजन में वो ये नहीं करता। जब इसे ये करना पड़ता है तब ये अपनी चालें चलता है। वैसे हर चीज में होशियार है, इसे अपना विरहना सब पता है। तो भाई सत्संगी बनने के लिए खुद से लड़ना पड़ता है, अच्छा वक्त देखने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमें अपने आप से लड़ना पड़ेगा। भाई जो गुरु का आशिक है, जो परमात्मा का आशिक है, वह तो सुमिरन भजन में जुट जाता है। वह तो 24 घंटे नाम में ही समाहित रहता है, गुरु के शब्द को गुनगुनाता है, 24 घंटे गुनगुनाता है। चलते फिरते अजप्पा जाप की तरह वो मंत्र को गुनगुनाता रहता है, प्रेम के साथ, सरलता के साथ, आहिस्ता आहिस्ता वो गुरु शब्द को गुनगुनाता रहता है और गुरु घर की सेवा करता है। गुरु को हाजिर नाजिर रखकर सभी के साथ प्रेम प्यार से बोलता और बतलाता है। रोज समय पर उठ जाता है। वह उठने के बाद कोई बहाना ना बनाकर सुमिरन भजन में जुट जाता है। वह बड़ा ही दिलेर है। और जो कमजोर हैं वो तो बहाने बनाते रहते हैं, वो बहानेबाज हैं, वो तो इसे कल पर टालते हैं। इसीलिए तो कहता हूं, एक दिन सुमिरन भजन छोड़ देते हो और ये नहीं सोचते कि हमने क्या अपना नुकसान कर लिया है। यदि हम एक दिन सुमिरन भजन ना करें तो वह दिन, मैंने कहा ना, तुम्हारा समझा रहा हूं कि वह दिन हमारे साथ कभी भी सारी जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आएगा। भाई वह वक्त निकल गया तो निकल गया। जो लोग वक्त ना होने का बहाना बनाते हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता सुमिरन भजन का, वाकई में उन्हें खुद की सच्चाई का अनुभव ही कहां है। वे तो धन दौलत परिवार को ही सच समझते हैं। यही तो उनके दुर्भाग्य का कारण है। नाम दान भी मिल गया, उसके बाद भी इस तरह से बहाने बनाना कि हमारे पास समय है कहां। तो मैं कहता हूं, वक्त रहते चेत जाओ और परमार्थ में बढ़े चलो, ऊपर की ओर बढ़े चलो। बार बार मजबूरियों को मत कोसो, बार बार मजबूरियां बताकर अपने आप को धोखा मत दो। हर हाल और हर कीमत पर गुरु नाम के साथ जुड़ने की कोशिश करो। बहुत सा समय हम यूं ही गपशप में बिता देते हैं। हम जितना समय बेमतलब और बेफुजूल की बातों में लगा देते हैं, इतना समय यदि सुमिरन भजन को दें तो अगले 45 दिनों का यदि हम संकल्प ले लें तो भाई हर वक्त हमें अपने गुरु का स्वरूप अपने अंग संग दिखाई देता है। ईश्वर ने सभी को 24 घंटे का ही तो समय दिया है। कोई तो इसमें अपने सारे काम धंधे निपटा लेता है और गुरु भक्ति भी कर लेता है, और करोड़ों लोग यही कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। क्योंकि गुरु नाम को जपने के लिए समय चाहिए, और समय है कहां उनके पास, क्योंकि सारा दिन काम धंधों में जो निकल जाता है। मैं कहता हूं, जो लोग तरक्की करते हैं उनके लिए कहते हैं कि उन पर मालिक की दया मेहर है।
भाई दया मेहर तुम्हारे ऊपर नहीं है क्या? 24 घंटे तो उन्हें भी दिए हैं, तुम्हें भी दिए हैं, लेकिन उन पर मालिक की दया मेहर है और तुम पर नहीं, ऐसा कहकर क्यों अपने दुर्भाग्य को खुद अधिकारी बनते हो? अरे भाई, उन्होंने गुरु से प्रीति जोड़ी हुई है, उन्होंने नाम को अपना अंगीकार किया हुआ है, वो जानते हैं नाम ही सब कुछ है। बाकी जो संसार में उन्हें सेवा दी गई है, चाहे कारोबार की है, चाहे परिवार की है, चाहे किसी अन्य चीज की, वो सेवा को सेवा समझकर कर रहे हैं। उनका असली ख्याल तो गुरु नाम के साथ जुड़ा हुआ है। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। जो सच्चे नामधारी हैं उनकी अवस्था है। वो जानते हैं कि पहले और अब में कितना अंतर है। पहले ये मन काग था, कौआ काए काए करता है, ऐसे लिए ये भी काए काए करता रहता था दुनिया के पदार्थों के लिए। अब ये मन हंसा हो गया है। हंसा कैसे हो गया है? अपने आप नहीं हो गया कि नाम दान मिल गया और मन हंसा हो गया, नहीं। इसने वक़्त पर उठे, नाम की कमाई की, मन को समझाया, मन के साथ लड़ाई की और जीत गया। अब इसका मन हंसा हो गया है। अब ये संसार की गंदगी नहीं खाता, मोती चुग चुग खात। अब तो ये वो खाता है जिसे हंस खाते हैं। तो भाई केवल नामदान मिलने से बात थोड़ी है। पर यह कोई क्यों नहीं देखता कि वह व्यक्ति दिन रात कितनी मेहनत करता है, वह समय की कद्र करता है, इसीलिए ये सब कर पाता है। भाई गुरु कहते हैं जीवन में जिसने समय का सदुपयोग सीख लिया वह मेरी आंखों का तारा बन गया। उसने गुरु को जान लिया, नाम को जान लिया, परमार्थ में तरक्की की है। वह समय की हर परीक्षा में सफल हो जाता।